So let us now proceed towards next part of chapter, kinetic theory of gases. Kinetic theory of gases basically एक theory है that explains the existence and phenomena represented by gases. इस theory में क्या होता है, हम assume करके चलते हैं that all the particles have negligible volume with respect to the containers. कुछ assumption होती है, पहली assumption है. दूसरी assumption मान के चलते हैं कि हर एक का मास नेग्लिजिबल होता है, या फिर नेग्लिजिबल ना भी हो तो हम ये मान के चलते हैं कि ग्रेविटी का इफेक्ट उनके जो रैंडम मोशन होता है उस पर कोई इफेक्ट नहीं होता ग्रेविटी का. ठीक है. दूसरी बात, उनमें हमेशा रैंडम कोलिजन होते रहते हैं और हर कोलिजन इलास्टिक होता है, मतलब किसी भी कोलिजन में लॉस ऑफ एनर्जी नहीं होता. जिस वेलोसिटी से वो एक दूसरे से कोलाइड करते हैं उतनी ही एनर्जी से वो दोनों रिपेल कर जाते हैं. तीसरी चीज कि तीनों उनमें कोई भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होता है, मतलब कि ऐसा नहीं है कि यहाँ पे अगर मेरे पास एक मॉलिक्यूल है और दूसरा मॉलिक्यूल यहाँ पे है तो उनमें कोई भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ रिपल्जन होगा. दे ऑल आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर. नोट दैट दिस ऑल आर जस्ट एजम्पशंस. ठीक है. तो इन एजम्पशंस के बेसिस पे हमारी कुछ डेरिवेशन करने के बाद कुछ रिजल्ट्स आते हैं. जैसे पहला रिजल्ट है कि प्रेशर इज इक्वल्स टू एम एन यू स्क्वायर बाय 3v. यहाँ पे m होता है मास ऑफ ईच एंड एवरी इंडिविजुअल पार्टिकल, n इज नंबर ऑफ पार्टिकल्स, u बार होता है रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी. रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, उसकी स्क्वायर कर देते तो इट बिकम्स मीन स्क्वायर वेलोसिटी. v इज वॉल्यूम. ठीक है. तो ये फॉर्मूला एप्लीकेबल होता है. इसको ऐसे भी लिख सकते हैं पी वी इक्वल्स टू एम एन यू बार स्क्वायर बाय 3. इसको कभी कभार हम टोटल एनर्जी की फॉर्म में भी कहते हैं कि ये टोटल एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है, बिकॉज प्रेशर इनटू वॉल्यूम इज टोटल एनर्जी ऑफ द गैस. दूसरी चीज है एवरेज काइनेटिक एनर्जी. अब देखो काइनेटिक एनर्जी पार्टिकल के पास आती कहां से है. इट कम्स जस्ट बिकॉज ऑफ टेम्परेचर, क्योंकि उनके पास टेम्परेचर होता है, उनके पास थर्मल एनर्जी होती है, तो उस वजह से वो रैंडम मोशन हमेशा कंटिन्यू रखते हैं. और उस मोशन की वजह से उनके पास टेम्परेचर, मतलब टेम्परेचर की वजह से कुछ एनर्जी होती है. दैट एनर्जी इज एवरेज काइनेटिक एनर्जी के टी. के इज बोल्ट्जमैन कांस्टेंट इनटू टेम्परेचर इज इक्वल्स टू हाफ इनटू एम इनटू यू बार का स्क्वायर. मास ऑफ एवरी पार्टिकल इज एम. तो ये हमारी हो गई एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ एवरी पार्टिकल. एवरेज ट्रांसलेशन एनर्जी पर मॉलिक्यूल, ये होता है कि हम हर मॉलिक्यूल रोटेट भी करता है और ट्रांसलेशन मोशन भी होता है, तो उसके ट्रांसलेशन मोशन की जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी होती है पर मॉलिक्यूल दैट इज गिवन बाय 3/2 kT. k इज बोल्ट्जमैन कांस्टेंट एंड इट्स वैल्यू इज 1.38 इंटू 10 की पावर -23. ठीक है. तो दिस इज आर बोल्ट्जमैन कांस्टेंट k. अब यही एनर्जी एवरेज ट्रांसलेशन एनर्जी पर मॉलिक्यूल की जगह पर मोल निकालनी हो तो उसको हम ऐसे निकालते हैं. कैसे निकालेंगे. 3/2 इंटू के टी, ये तो एक मॉलिक्यूल की थी. एक मोल के लिए उसके जितने मॉलिक्यूल्स हैं उन सबसे मल्टीप्लाई कर देंगे उसके नंबर से, मतलब कि 3/2 के टी इंटू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने हैं एन एवोगैड्रोस नंबर. के इंटू एन कितना हो जाएगा आर. 3/2 आर टी. ठीक है. तो ये चार इंपॉर्टेंट रिलेशन जो आपको याद रखना है. जस्ट लाइक डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनर्जीज वी हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेलोसिटीज. वो सिर्फ मेजर करने के लिए, हालांकि वेलोसिटी तो पार्टिकल की एक ही हो सकती है, लेकिन डिफरेंट स्टैटिस्टिकल मेथड से डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेलोसिटीज आती है. जैसे हम यहाँ पे तीन टाइप की वेलोसिटीज देखेंगे. सी एवरेज, एवरेज वेलोसिटी, सी आर एम एस, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, एंड सी एम पी, मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी. सी एवरेज का फॉर्मूला होता है रूट ऑफ 8 आर टी बाय पाई एम. यहाँ पे आर और टी तो आपको पता ही है, एम यहाँ पे हमेशा केजी में लिया जाता है. ये होता है मॉलिक्यूलर मास ऑफ द गैस इन्वॉल्व्ड. नेक्स्ट वेलोसिटी वी हैव इज सी आर एम एस.
इक्वल्स टू 3RT/m, और CMP होता है मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी, CMP इक्वल्स टू √2RT/m। तो ये तीनों वेलोसिटीज हमें याद रखनी है। हालांकि इनका मतलब क्या क्या है वो आप समझते हैं। देखो सी एवरेज तो आपको पता है कि सपोज मेरे पास n नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं, ठीक है, तो सी एवरेज क्या होगी, वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट पार्टिकल प्लस वेलोसिटी ऑफ सेकंड पार्टिकल प्लस एक्चुअल वेलोसिटी, यहाँ पे C1 C2 के हैं एक्चुअल वेलोसिटी कि इस इंस्टेंट पे फर्स्ट पार्टिकल की वेलोसिटी किस तरफ है और कितने मैग्नीट्यूड से है। तो ये क्या हो जाएगी, प्लस टिल Cn डिवाइडेड बाय n, तो दिस इज सी एवरेज। CRMS क्या होगी, रूट मीन स्क्वायर, मतलब हमें CRMS के लिए क्या करना पड़ेगा, रूट ऑफ मीन किसका, उनके स्क्वायर्स का, C1 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर प्लस अप टू Cn स्क्वायर। तो दिस इज CRMS, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। और मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी की क्या डेफिनेशन होती है, मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी की डेफिनेशन ये होती है कि इट इज द वेलोसिटी अटेन्ड बाय या फिर पोजेस्ड बाय मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टिकल्स। मोस्ट प्रोबेबल का मतलब क्या है कि हमने कोई भी सैंपल ऑफ पार्टिकल्स लिया, उस सैंपल में सबसे ज्यादा नंबर ऑफ पार्टिकल्स के पास कौन सी वेलोसिटी है। सपोज एक के पास एक कुछ वेलोसिटी है, दूसरे के पास कुछ वेलोसिटी है, और ढेर सारे कुछ पार्टिकल्स के पास CMP है। तो CMP मतलब कि ऐसी वेलोसिटी जो मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टिकल्स पजेस करते हैं। इसको और डेप्थ में देखते हैं अब हमारी मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन से।